Hello bachcho, let's see this question. The question says the base vector a1 vector, a2 vector, a3 vector are given in terms of base vectors b1 vector, b2 vector, b3 vector as a1 vector is equal to 2b1 vector plus 3b2 vector minus b3 vector, a2 vector is equal to b1 vector minus 2b2 vector plus 2b3 vector, and a3 vector is equal to minus 2b1 vector plus b2 vector minus 2b3 vector if f vector is equal to 3b1 vector minus b2 vector plus 2b3 vector, then express f vector in terms of a1 vector, a2 vector and a3 vector. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से हमारे पास p वेक्टर है दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड वी हैव टू फाइंड दैट लैम्डा p वेक्टर. तो उससे के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैम्डा को किससे, सब सारी टर्म्स के साथ. सो लैम्डा b जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप एंड हमारे पास लेट्स से q वेक्टर है दैट इज x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप एंड हम यहाँ से बोलते हैं लेट्स से इफ p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर देन यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z और z इज इक्वल टू c, कैसे भी लिख सकते हैं. सो c इज इक्वल टू z. अब यहाँ पे हमें f को इन टर्म्स ऑफ a1 वेक्टर, a2 वेक्टर एंड a3 वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. सो देखो एफ वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स a1 वेक्टर प्लस y a2 वेक्टर प्लस z a3 वेक्टर. यहाँ पे एक्स वाई जेड मैंने कोई स्केलर अज्यूम कर लिया, एक्स वाई जेड आर स्केलर्स. अब देखो अगर मैं x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मतलब मैं f को एक्सप्रेस कर सकती हूँ. अब x, y, z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे f वेक्टर, अब a वेक्टर हमें पता है, a वेक्टर हमें पता है दैट इज 2b1 वेक्टर प्लस 3b2 वेक्टर माइनस b3 वेक्टर और प्लस y, यहाँ से a2 वेक्टर लिख लेंगे b1 वेक्टर माइनस 2b2 वेक्टर प्लस 2b3 वेक्टर एन प्लस z और इसको भी लिख लेंगे माइनस 2b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर माइनस 2b3 वेक्टर. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, z से मल्टीप्लाई कर देंगे और b वेक्टर वाली टर्म को टुगेदर लिख देंगे. तो देखो यहाँ से 2x आ रहा है b के साथ, यहाँ से y आ रहा है और यहाँ से माइनस 2z आ रहा है b1 वेक्टर. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वैल्यू देखो, यहाँ पे 3x माइनस 2y, यहाँ से 2y आ रहा है, यहाँ से z आ रहा है एंड b2 वेक्टर. सिमिलरली लास्ट वन यहाँ से देखो माइनस x देन 2b3 विथ y, तो यानी कि 2y आ जाएगा और z के साथ माइनस 2, सो माइनस 2z और ये आ जाएगा b3 वेक्टर. अब मैंने इसको b1, b2, b3 के में रिप्रेजेंट किया है जस्ट बिकॉज हमें f वेक्टर पता है. तो f वेक्टर हमें पता है दैट इज 3b1 वेक्टर एंड माइनस b2 वेक्टर एंड प्लस 2b3 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 2z b1 वेक्टर प्लस नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस z, 3x माइनस 2y प्लस z b2 वेक्टर एंड लास्ट है हमारे पास माइनस x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 2y माइनस 2z b3 वेक्टर. कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड को, कंपेयर करेंगे तो देखो 3 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट है 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 1. नेक्स्ट है हमारे पास माइनस x प्लस 2y माइनस 2z is equal to 2. Let's say this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले
हम इक्वेशन 1 माइनस 3 कर देते हैं. सो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2x माइनस ऑफ माइनस एक्स, सो ये प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3x. एंड देन y माइनस 2y, सो माइनस y माइनस 2z, माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 माइनस 2 दैट इज 1. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस 3 कर देंगे. सो देखो 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x माइनस एक्स दैट इज 2x. सो विल राइट 2x, एंड यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो इसे कैंसिल आउट हो जाएंगी y वाली टर्म, और ये आ जाएगा z माइनस 2z, सो माइनस z, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1. तो ये वैल्यू आ जाएगी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से z की वैल्यू, लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन 5. सो फ्रॉम 4 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x. सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 फ्रॉम 5. z की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x. सो z इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1. पुट द वैल्यू ऑफ y and z in equation 1. इक्वेशन 1 में y एंड z की इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू पुट कर देंगे. तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x एज इट इज रह जाएगा, प्लस नेक्स्ट है y, तो y की जगह हम पुट कर देंगे 3x माइनस 1. नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2z, सो माइनस 2z की जगह 2x माइनस 1, एंड कांस्टेंट वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 3. सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3x, और यहाँ से माइनस 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 4x, यहाँ से माइनस 1, और ये माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आ जाएगा प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3. फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये x, एंड यहाँ पे ये माइनस 1 प्लस 2 दैट इज प्लस 1, उधर जाके 3 माइनस 1. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2. अब x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू हम इसमें y में पुट कर देंगे एंड z में पुट कर देंगे. तो सो y इज इक्वल टू 3 2 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 5, एंड z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3. अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो f को तो हम एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने f लिखा था, f वेक्टर लिखा था x a वेक्टर प्लस y a2 वेक्टर एंड प्लस za3 वेक्टर. अब वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2 a1 वेक्टर, y की वैल्यू प्लस 5 a2 वेक्टर, एंड z की वैल्यू 3 a3 vector. So this is our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.